शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग आए, मौलाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब एक बार इरफान भाई ने बुलाया आपको और आप लगभग बोलकर चले आए भाई की मोहब्बत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मौलाना जब हमारे बीच मौजूद ही है तो इरफान भाई मौलाना का सत्कार करें, गुलदस्ता और एक अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज चाय एक्सप्रेस के इफ्तिताह के लिए, ओपनिंग के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों की मोहब्बतें देखकर और दिल बाग-बाग हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाय के हम भी बहुत शौकीन हैं। हमको लगा था कि सबसे पहले इस्तेमाल हमारा चाय से होगा, है ना। तो अभी कहाँ है कि चाय मिलेगी इंशाअल्लाह। और जितना खुशी चाय मिलने से होती है उतना ना गुलदस्ते से होती है ना शॉल से होती है ना। तो चाय के हम बड़े शौकीन हैं। बस ये है कि चाय थोड़ी हो और अच्छी हो तो इंशाअल्लाह अच्छा लगता है। और ये जब शुरू हो जाएगी कैफ़े, आज से तो शुरू हो गए लेकिन थोड़ा सा रूटीन में जब आएगी इंशाअल्लाह तो ऐसे ही चलते चलते हम यहाँ आएंगे कभी और चाय पी कर ज़रूर जाएंगे और चाय पर हम यहाँ वीडियो भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बड़ी नेक तमन्नाएं हमारे इरफान भाई के साथ में हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नए कारोबार में, देखिए आदमी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आदमी कोई भी बिज़नेस या कोई भी तिजारत शुरू करता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि मेरा बिज़नेस फले फूले, आगे बढ़े, तरक्की हो और ऐसी एक कैफ़े की जगह 2 हो, 2 से 4 हो। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इरफान भाई ने जो नीयत से, जो इरादे से ये, हाँ माशाल्लाह दूसरा ब्रांच है, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, जितना आए उतना कम है ना। बस ये है कि नीयतें अच्छी हो, अल्लाह ताला जो भी माल दे, जो भी पैसा उसके ज़रिए हम कमाए, जो भी कमाई हमको आए, हम उसको खैर के काम में, उसका कुछ हिस्सा हम खैर के कामों में लगाएं। पूरी कौम के लिए, गरीबों के लिए हम उसके लिए कुछ हिस्सा मुख्तस करें, उसको बनाए कि भाई इतना हिस्सा मेरा इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत के लिए खर्च होगा, वो कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं। देखिए बरकत ये नहीं है कि बहुत पैसा आ जाए, बल्कि बरकत ये है कि जो पैसा आए वो बचे और जो ज़रूरत है। एक आदमी होता है ना कि 1 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन उसका खर्च 1.25 लाख रुपए होता है, तो वो 1 लाख रुपए उसका कोई फ़ायदा नहीं। हर महीने वो 25,000 का मकरूज हो रहा है, यानी उस पर कर्जा चढ़ रहा है। बरकत इसको कहते हैं कि 1 लाख रुपए कमाई हो रही हो लेकिन खर्चे उसका 25,000 रुपये है और 75,000 रुपये बच रहे हैं, तो ये उसमें बरकत है। और उसको जो ज़रूरतें पड़ रही है या अल्लाह ताला उसकी बीमारी से हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको हादसा से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसको अल्लाह यानी जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, अल्लाह ताला उससे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। यानी उसका पैसा खर्च नहीं हो रहा है बल्कि बच रहा है। वरना कई लोग हमने देखे हैं कि 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्जदार हैं, फिर भी वो रोते हुए ही मिलते हैं। और कुछ देखो कि 7-8 हज़ार रुपये में बड़े खुश नज़र आते हैं, है ना। तो और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला जो दे उसके अंदर हम मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ने जो दिया है बस हम उसमें खुश हैं। हमारे परेशानी की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह, देखिए ज़िंदगी बहुत आसान है और ज़िंदगी बहुत हल्की है, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। हमारी ख्वाहिशें जितनी बढ़ेगी ज़िंदगी उतनी बोझल होती जाएगी और ज़िंदगी, ख्वाहिशें आपकी कम होगी, ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी, है ना। एक बादशाह का मैं छोटा सा किस्सा आपको बता देता हूँ, आप सुनिए गौर से कि एक बादशाह बड़ा परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो वो एक दिन अपने ख़ास वज़ीर को बुलाकर उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, महल है, तिजोरी है, मेरे पास ख़जाना है,
नौकर चाकर है, लेकिन मैं फिर भी परेशान रहता हूँ। और मेरी रियाया गरीब है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़ी खुश नज़र आ रही है। कुछ भी उनके पास नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन खुश नज़र आ रही है। वज़ीर ने कहा कि हम इनके ऊपर फार्मूला 99 इस्तेमाल करते हैं। तो बादशाह ने कहा ये फार्मूला 99 क्या है? कहा कि मैं करता हूँ, आप सिर्फ देखिए। उसने क्या किया, वज़ीर ने जितने घर थे उस शहर के अंदर उतनी मटकियाँ मंगवाई और उसके अंदर अशरफिया डाली। कितनी? 99, हर मटकी में अशरफिया डाली और उसको बंद किया और उस पर पर्ची लगा दी 100 अशरफी। और रात को 12-1 बजे हर घर के सामने वो मटकी ले जाकर रख दी। और जब सुबह लोग उठे और वो मटकियाँ जब उन्होंने देखे तो बड़े खुश हो गए कि 100 अशरफी की मटकी हमको हदिये में मिल गई बादशाह की तरफ से। तो बड़े वो उछलने लगे। लेकिन जब घर में मटकी लेकर गए और उसको जब खोला तो 99 वो थे, 100 नहीं थे। तो वो एक ढूंढने के लिए बाहर निकले, जब तक वज़ीर बादशाह को लेकर बताने के लिए आया। तो जितने भी रियाया थी, जितने भी जनता थी, वो सब एक अशरफी ढूंढने के लिए, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई किधर ढूंढ रहा है, कोई किधर ढूंढ रहा है। तो वज़ीर ने बादशाह से कहा, देखिए कल तक जो सुकून से थे वो आज बेचैन है। इनको 99 मिल गए हैं, लेकिन एक के लिए परेशान है। तो ये परेशानी की वजह है। अगर हम देखा जाए तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास में, लेकिन हम कुछ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत जो हमारे पास है उससे मुतमईन नहीं है, कुछ के लिए परेशान रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने जो दिया है कोशिश करते रहने चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए और अल्लाह से भी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं और नौकरी से ज़्यादा कारोबार में बरकत है। 1% नौकरी में और 99% तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। जितने भी सहाबा हैं, जितने भी जो है अंबिया गुजरे हैं, सब ने तिजारत की है। नौकरी और ग़ुलामी को जो है कभी पसंद नहीं किया है। लेकिन आज जो है मसला ये है कि आदमी एजुकेशन भी लेता है, पढ़ता भी है, तो नौकरी के लिए पढ़ता है। अब जिसकी तालीम ही नौकरी के लिए हो रही है तो वो ज़िंदगी भर ग़ुलामी ही करेगा, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। इसलिए कोशिश करो कि छोटी मोटी क्यों नहीं होती, तिजारत शुरू करें, तिजारत में तरक्की है। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं फिर से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए और हमारे इरफान भाई को भी हिम्मत ताकत अता फरमाए। ऐसी और कई वो कैफ़े खोलें और आप लोग उसके मज़े लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।